हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। अच्छा, आ जाए जल्दी से, आ जाए सब लोग। अच्छा जी, हेलो हेलो। यस सर। ये स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? जी सर। हाँ, तो ये लास्ट टाइम की थी, मैंने कहा चलो ये दिखा देता हूँ आप लोगों को। मुझे बताइए कि जब जब Q2 ऑन होगा, ठीक है ना, जब ये जो Q2 है, ये जब ये ऑन होगा, ये क्या हुआ, लिख क्यों नहीं रहा? अच्छा, अच्छा जी। हाँ, ये मुझे बताइए कि जब ये Q2 ऑन होगा, ये नजर आ रहा है आप लोगों को, और ये ऑफ हो जाएगा, तो जब ये ऑन होगा तो क्या पाथ यहाँ ये फॉलो नहीं होगा, ये वाला, ये बताइए। जी सर। तो मुझे बताएं, क्या Yes, sir. रेसिस्टर में डायरेक्शन अपोजिट नहीं हो गई? यस आई नॉट जो है वो नेगेटिव नहीं हो गया? बोले। यस सर, नेगेटिव। और वी नॉट जो है वो माइनस VS/2 के बराबर नहीं हुआ? Yes, sir. बताइए, ये चीज होगी? जी सर। तो लिख लीजिए, व्हेन Q2 इज ऑन, करंट विल फ्लो फ्रॉम VS/2 R Q2 VS/2, जो मैं लिखवा दिया था वो लिखा हुआ भी है, VS/2 R Q2 VS/2, and the direction of current through R is rightward, and the direction of current through R is rightward। इस वक्त देखिए आप rightward है कि नहीं है, which is taken as negative direction, and V out equals to minus VS/2। V out equal to minus VS/2। लिख लिया यहां तक? जी सर। अच्छा जी, अब यहां तक अगर आपने कर लिया तो ये नई स्क्रीन मैं शेयर कर रहा हूं, इसकी आउटपुट वेवफॉर्म बनाते हैं। आउटपुट वेवफॉर्म कैसी होगी बताइए, कुछ आइडिया है? नहीं सर। यार अभी तो आइडिया होना चाहिए। वी आउट की अगर मैं बनाऊं तो आपको नहीं पता कि ये कुछ ऐसी होनी चाहिए, VS/2 माइनस VS/2। क्या ख्याल है, बताइए? ये ड्यूरेशन है जब Q1 ऑन है, ये ड्यूरेशन है जब Q2 ऑन है। हेलो यस सर। जी यस सर। सर। भाई, सही कह रहा हूँ? यस। भाई यही बनेगी ना कि जब Q1 ऑन था तो VS/2 आ रहा था आउटपुट पे, अभी आपने देखा, और जब दूसरा ऑन हुआ तो माइनस VS/2 आने लगा, ऐसा ही है। यस सर। और अगर मैं आपसे पूछूं I1 की वेव फॉर्म, और अगर मैं आपसे पूछूं I2, डायग्राम में देखें I1 I2 दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है ना? अरे बोलो ना, I1 I2 दिख रहे हैं ना आपको वेव डायग्राम में? अरे जो आपने डायग्राम बनाई है, बनवाए थे ना, तो बता I1 की कैसा करंट होगा जब Q1 ऑन था? तो I1 आएगा, और जब बंद हो जाएगा तो I1 0 हो जाएगा। सही कह रहा हूँ? यस सर। और I1 की जो ये एम्पलीट्यूड होगा, ये होगा VS/2R। चेक करें आप लोग अपनी डायग्राम, मैंने सही लिखा?
डायग्राम चेक करो, सही लिखा? VS by 2R। या बताते नहीं हो, बोलते नहीं हो। यस सर सही। देखें I1 जो है वो क्या होगा, ये R है, R पे वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है, V0। R पे V0 नहीं है? अरे बोलो ना भाई, ये I1 करंट यूं फ्लो कर रहा है ना, ये पूरा इस लूप के अंदर। हेलो। जी सर सही है, तो समझ में आ गए। ओम्स लॉ क्या लगेगा, V0 अपॉन R, और V0 क्या है, VS बाय 2। तो VS बाय 2R हो गया ना, VS बाय 2R हो गया। क्या ख्याल है आपका, सही है? यस सर। यस सर। अच्छा सर, 1 मिनट होल्ड करिएगा। हेलो हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। अच्छा, हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि ये VS अपॉन 2R का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? यस सर, आ गए। सर। ठीक है, तो अब जरा दोबारा हम अपने काम पर आते हैं। तो ये मैंने जो वेव फॉर्म बनाई थी, अब क्लियर हो गई, VS अपॉन 2R और फिर 0, सही है ना? यस सर। अच्छा, अब आप बताएं, जब आप समझ में आ गया तो बताएं ये I2 की कैसी बनेगी। जब Q1 ऑन था तो I2 क्या होगा? 0। वेरी गुड, वेरी गुड, जीरो। सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब बताएं, जब Q1 बंद हुआ और Q2 ऑन हुआ तो ये क्या होगा? सर जाना तो एक्सेस के नीचे चाहिए। सॉरी, क्या बोला? एक्सेस एक्सेस के ऊपर आएगा। नहीं, VS अपॉन 2R ही होगा ये भी। माइनस VS अपॉन 2 आर। माइनस हो। तो माइनस ऊपर की तरफ जाऊं या नीचे की तरफ जाऊं? नीचे की तरफ। भाई माइनस होगा तो फिर नीचे की तरफ जाना पड़ेगा ना, माइनस VS अपॉन 2R। ये जगह है, ये जगह अगर VS अपॉन 2R है तो ये जगह क्या होगी? तो नीचे की मैं, तरफ जाएंगे। नहीं, हम ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि इसका लेवल माइनस में होगा नहीं, प्लस में ही होगा। तो इसको समझाने के लिए मुझे फिर डायग्राम लगानी पड़ेगी। इसका मतलब आपको ये बात समझ में नहीं आई सही से। आप कह तो रहे हाँ थे सर, बात। क्योंकि करंट करंट भी और नेगेटिव है और वोल्टेज भी नेगेटिव है, तो कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए, एक बात बताइए, ये वाली डायरेक्शन जो थी वो I1 को फॉलो कर रही थी, येलो डायरेक्शन भी तो I2 को फॉलो कर रही है। ये कौन सा I2 के ऑपोजिट है? ऑपोजिट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ट्रांजिस्टर करंट कैसे उल्टा जा सकता है? चेक करें आप, ग्रीन वाला सर करंट आउटपुट में आपने माइनस VS अपॉन 2 नहीं लिखा था? वो आउटपुट करंट था, ये I2 करंट है। आउटपुट करंट की वेवफॉर्म मैंने नहीं बनाई है, मैं I2 और I1 की बना रहा हूँ।
आई बात अरीफ समझ में? बात समझ में आई? मैं क्या बना रहा हूँ? ठीक है सर, करंट बना। करंट बना रहा हूँ I1 और I2। मुझे बताएं ग्रीन कलर जो है वो I1 को फॉलो कर रहा है या नहीं, यस सर, कर रहे और येलो कलर जो है वो I2 को फॉलो कर रहा है या नहीं? सर। तो बस फिर दोनों पॉजिटिव है ना, नेगेटिव कैसे हो सकता है? ट्रांजिस्टर का करंट तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता ना। ट्रांजिस्टर उल्टा करंट कब फ्लो करवाता है? एमिटर से कलेक्टर कब जाता है करंट? करंट तो हमेशा कलेक्टर से एमिटर ही जाएगा। हाँ, आई नॉट बनाएंगे तो वो साइनोसॉइडल या सॉरी ऑल्टरनेटिंग बनेगा। आई बात समझ में? यानी अगर मैं यहाँ पर आई नॉट बनाऊंगा तो आई नॉट आपके पास कुछ ऐसा होगा कि वो पहले ये है फिर ये है, क्योंकि वो वी नॉट पे डिपेंड कर रहा है। ये जैसे ये हाँ ठीक है ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा? ऑल्टरनेटिव। तो ये तो हम ट्रांजिस्टर करंट्स बना रहे हैं। खैर इसको छोड़िए, अब आप हेडिंग दीजिए। आपका मेन काम आउटपुट वोल्टेज से है, ये जो आपने बनाया है इस पर आपका मेन काम है आउटपुट वोल्टेज से। तो आप हेडिंग दीजिए ये आउटपुट वोल्टेज, आरएमएस आउटपुट वोल्टेज। हेडिंग दीजिए आप आरएमएस आउटपुट वोल्टेज। लिख लिया? लिख लिया? जी सर। अच्छा, इस जगह को हम क्या कहेंगे? ये अगर टाइम है तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? इसको मैं टी नॉट कर लेता हूँ, टाइम पीरियड। टी नॉट रिप्रेजेंट बाय टाइम पीरियड। इसको ये टी कर देते हैं, ये टाइम एक्सिस है। तो ये कितना होगा? तो अगर मैं ड्यूटी साइकिल आधा रख दूं, आधा, तो ये टी नॉट बाय 2 होगा। बताइए, हाफ हाफ। सही है ना? जी सर। तो वी आउट आर एम एस क्या क्या होता है फॉर्मूला? जल्दी से बताइए। आप कहेंगे सर पहले तो स्क्वायर वेव लगती है, और यहाँ पर आप कहेंगे टाइम पीरियड से डिवाइड कर दें आप, टी नॉट। ठीक है जी, और इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। अच्छा, आप एक बात बताएं, मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं इस साइकिल को इंटीग्रेट कर लूं और उसको सिर्फ ट्वाइस कर दूं तो बात सही नहीं है? क्योंकि आधा आधा हो रहा है डिवाइड। बोलो। यस सर। तो लिमिट में अगर ये लगा लूं 0 से लेकर टी नॉट बाई 2 और इसको कर दूं ट्वाइस, तो बस एक काफी रहेगा, वी एस बाई 2 का होल स्क्वायर। बताएं आरएमएस का फॉर्मूला सही है? तो इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा आपको? ये वी एस बाई 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 2 अपॉन टी नॉट, और लिमिट लगेगी। लिमिट के बाद ये क्या आएगा? टी नॉट बाई 2 माइनस 0, ये आएगा। तो नेट रिजल्ट क्या आया? वी एस बाई 2। क्या ख्याल है आपका? जी भाई, क्या ख्याल है? अरे भाई जल्दी बोलो, काफी सारा काम है। इतना हल्का चलोगे एक्स्ट्रा क्लासें लेनी पड़ जाएंगी बहुत सारी। इसमें सिंगल फेज, 3 फेज सारे इन्वर्टर्स मौजूद हैं हमारे पास। हेलो जी सर। जी, ये चीज क्लियर है सबको? यस। अच्छा, यहाँ तक कर लिया तो आप जरा लिखना शुरू करें कि पहला पॉइंट लिखें, क्योंकि अब काफी सारी बातें आपको बतानी पड़ेंगी। लिखिए पहला पॉइंट, आउटपुट वोल्टेज जो आपके पास आया है वी आउट, यानी जो आपने इन्वर्टर पढ़ा अभी आपने, तो आपने क्या देखा कि आपको एक स्ट्रेट लाइन डीसी दी है, इस इन्वर्टर ने स्विचिंग करके उसको ऑल्टरनेटिंग में कन्वर्ट कर दिया, तो डीसी टू एसी कन्वर्जन कंप्लीट हो गई। क्या आप एग्री करते हैं मेरी इस बात से? यस सर। आपके पास इनपुट जो आया था, इनपुट जो था वो ऐसा था, सही कह रहा हूं? और उसको आपने कन्वर्ट कर लिया इस तरह की एक चीज में। क्या कहते हैं आप लोग? सही कह रहा हूं? यस सर। तो आप इसलिए इसको हाफ ब्रिज कह रहे हैं, क्योंकि ये आधे वोल्टेज को ला रहा है। फुल ब्रिज जब हम पढ़ेंगे तो वो पूरे वोल्टेज को ले आएगा। तो ये हमारे पास क्या क्या इन्वर्टर का फंक्शन कंप्लीट नहीं हो गया? बोलिए। इन्वर्टर ने अपना काम कर दिया ना? जी सर। मगर साइनसॉइडल नहीं आ रही ना, है ना? हम्म। तो जरा लिखिए Yes. पहला पॉइंट, दिस आउटपुट वोल्टेज इज अ स्क्वायर वेव
This output voltage is a square wave and it is the combination of a sine wave, ब्रैकेट में लिखे फंडामेंटल कंपोनेंट, it is the combination of a sine wave, ब्रैकेट में लिखे फंडामेंटल कंपोनेंट, with infinite numbers of harmonics, with infinite number of harmonics, कि ये एक स्क्वायर वेव है जो कि कॉम्बिनेशन होगा फंडामेंटल का और इन्फिनिट हार्मोनिक्स का। और फंडामेंटल क्या चीज होती है? साइन वेव। और इन्फिनिट हार्मोनिक्स इसमें डाल दिए जाएं तो ये एक स्क्वायर वेव बन जाती है। फुल स्टॉप। पहला पॉइंट लिख लिया। जी सर। दूसरा पॉइंट लिखें, फॉर प्योर साइन वेव, फॉर प्योर साइन वेव क्या करना पड़ेगा भाई मुझे प्योर साइन वेव के लिए? बताओ। कम्यूटेशन इन्वॉल्व करना पड़ेगा। क्या क्या बोला? कुछ नहीं सर। नहीं दोबारा बोलो। कम्यूटेशन है सर, यही बोला था। अबे यार क्या हो गया? अरीब बोल रहे हो? अरीब भाई यस सर। अल्लाह को मानो, बहुत ज्यादा रोजा लग रहा है तुम्हें। कम्यूटेशन कहां से आ गई यहाँ पे? अबे अभी तो बताया कि स्क्वायर वेव जो होता है उसमें साइन वेव होती है फंडामेंटल और इनफाइनाइट नंबर ऑफ हार्मोनिक्स होती हैं। तो प्योर साइन वेव चाहिए तो क्या करें? सारी हार्मोनिक्स हटा दो बस। हार्मोनिक्स हटा देंगे यहाँ पे। For pure sine wave, we have to eliminate all harmonics. We have to eliminate all harmonics. Full stop. तीसरा पॉइंट लिखो। In practical inverters, क्या प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन है कि सारी हार्मोनिक्स को एलिमिनेट कर दें हम? नो। तो मुश्किल होता है, नहीं हो पाएगा सारी चीजें करना। तो इन प्रैक्टिकल इन्वर्टर्स साइन वेव प्योर नहीं बल्कि मॉडिफाइड साइन वेव कैन अचीव। इन प्रैक्टिकल इन्वर्टर्स मॉडिफाइड साइन वेव कैन अचीव बाय रिमूविंग सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ हार्मोनिक्स, बाय रिमूविंग सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ हार्मोनिक्स। यहां तक लिख लिया? यस सर। तो ये सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ हार्मोनिक्स को जरा अंडरलाइन कर लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है। सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, ये जो अब मैं आपके सामने खड़ा होता तो ऐसे ऐसे दो उंगलियां लहरा रहा होता हवा में दोनों हाथों की, कहते नहीं ऐसे सिग्निफिकेंट यानी इन्वर्टेड कॉमास। ये सिग्निफिकेंट बड़ा जूमानी सा लफ्ज है, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ हार्मोनिक्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें हार्मोनिक्स कैसी हैं, क्या हैं और सिग्निफिकेंट कैसे हैं? कौन किसको मैं सिग्निफिकेंट कहूंगा, किसको मैं नहीं कहूंगा? एलिमिनेशन तो बात की बात है। बात समझ में आई आप सबको? एलिमिनेशन के लिए तो हम फिल्ट्रेशन इस्तेमाल करेंगे ना। तो फिल्टर जब आप डिजाइन करते हैं, आपने पढ़ा होगा कि फिल्टर डिजाइन कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे, अच्छा फिल्टर कितनी किस्म के होते हैं? जनरल बात कर रहा हूं, जनरल फिल्टर कितने होते हैं? अरे जल्दी बताओ यार। हेलो, 3 किस्म के फिल्टर होते हैं सर। 3 कौन कौन से? हाई पास, लो पास और बैंड पास। बिल्कुल सही, हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर। मगर 3 नहीं होते, 4 होते हैं अरीब, एक चौथा भी होता है, बैंड स्टॉप। बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो मुझे एक बात बताओ, ये चारों जो बेसिक फिल्टर्स हैं इसमें आपको ये बात पता चल रही है ना कि सिग्निफिकेंट नंबर क्या है? लो पास में सिग्निफिकेंट लोअर फ्रीक्वेंसीज हैं, सही कह रहा हूं मैं? यस सर। उसमें लोअर यानी सिग्निफिकेंट जाने देगा, बाकियों को नहीं जाने देगा। या अगर आप कह रहे हो कि सिग्निफिकेंट को रोकना है तो लो पास में हायर फ्रीक्वेंसी सिग्निफिकेंट हो गई, क्योंकि उनको मैं रोक रहा हूं। सही कह रहा हूं ना? यस सर। तो सिग्निफिकेंट यानी कि जब फिल्टर आप डिजाइन करेंगे तो सिग्निफिकेंसी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर सिग्निफिकेंसी मुझे अरीब एक बात बताओ पता ही नहीं होगी तो मैं लो पास बनाऊंगा कि हाई पास बनाऊंगा कि बैंड पास बनाऊंगा कि बैंड स्टॉप बनाऊंगा? मैं तो पागल हो जाऊंगा, कुछ भी नहीं बना सकता। क्या ख्याल है? ये भी ठीक है सर। तो भाई जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि मैं किस चीज को चाहता हूं और किस चीज को नहीं चाहता हूं तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। ठीक है ना? तो सिग्निफिकेंट अमाउंट मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। तो उस मकसद के लिए मैं क्या करूं? फिल्टर डिजाइनिंग तो बेसिकली हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है,
ठीक है ना, वो आप हायर क्लासेस में देखेंगे या अपने प्रोजेक्ट वगैरह में देखेंगे। लेकिन ये हमारे कोर्स का पार्ट है कि हमें ये पता चले कि सिग्निफिकेंट क्या है, फिर उसको रिमूव करने के लिए फिल्टर्स आप बना लें। तो वो कैसे पता चलेगा कि सिग्निफिकेंट क्या है? वो जाहिर है ऐसे पता चलेगा ना कि जो स्क्वायर वेव आई हुई है मेरे पास, ये जो आपको दिख रही है यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज, ये दिख रहा है आपको, ये पूरा मैं दायरा अगर बना दूं इसको, ये पूरा ये आउटपुट वेव फॉर्म जो बनी हुई है ये स्क्वायर वेव है। तो जब तक मैं इसकी कंप्लीट क्या ना कर लूं, बताइए, है क्या ना कर लूं, एनालिसिस। Analysis. तो ये एनालिसिस ना कर लूं तब तक ये काम नहीं हो सकता। तो वेव की एनालिसिस के लिए कौन करके देगा आपको? मैथ्स करके देगी ना। वेव की एनालिसिस आपको कौन करके देगा? मैथ्स। कौन सी वाली मैथ्स? अलजबरा करके देगा या कोई खास मैथ्स होगी? सब पढ़कर आए हैं आप, बताइए। वेव की पूरी कंप्लीट एनालिसिस कौन करके देता है? भूल गए? ट्रिग्नोमेट्री। लिख लीजिए, फॉर दिस पर्पस वी यूज फोरियर, वो यूज फोरियर एनालिसिस। पढ़ा नहीं है आप लोगों ने फोरियर? बताओ, अबे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा भाई, बोलो तो। पढ़ा है सर, पढ़ा है ENM में। तो फोर ईएनए में घूम फिर के तुम ईएनए पे आ जाते हो। ईएनए के अलावा नहीं पढ़ा तुमने? एसएस में नहीं पढ़ा पढ़ा है सर अभी तक पढ़ते आ रहे है? पढ़ा है ना। हैं। यस सर। तो फोरियर क्या करता है? वेव फॉर्म की तमाम शक्ल आपको दे देता है ना सामने। वैसे Yes, तो sir. फोरियर के बहुत सारे काम है, उन कामों में से एक काम ये है। चलो ईएनए में पढ़ा है तो उसमें भी आपने ये देखा होगा कि फोरियर आपको वेव को कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। तो लिखिए अगला पॉइंट, आउटपुट वोल्टेज एक्सप्रेस्ड इन फोरियर सीरीज। आउटपुट वोल्टेज एक्सप्रेस्ड इन फोरियर सीरीज, ठीक है जी। तो आउटपुट वोल्टेज को एक्सप्रेस करें, मैं यहां कर रहा हूं, बताएं क्या होती है फोरियर सीरीज? कौन बच्चा दिखाएगा? कौन है क्लास का चीता बच्चा? V नॉट इक्वल्स टू, बताइए क्या होता है? A0 A नॉट, वेरी गुड, आगे? प्लस समीशन प्लस समेशन, समेशन n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी 1 माइनस 1 से इंफिनिटी। नहीं 1 कहां तक जाएगा? इंफिनिटी। an cos ओमेगा n प्लस bn, ये थी, याद आ गई? यस सर। लिख लीजिए, वेयर A नॉट डीसी लेवल है, an क्या है? an लिख लीजिए, पीक वोल्टेज ऑफ कोसाइन, सॉरी, पीक वोल्टेज ऑफ nth कंपोनेंट ऑफ कोसाइन वेव। पीक वोल्टेज ऑफ nth कंपोनेंट ऑफ कोसाइन वेव। यार वेव, आपको ये इक्वेशन देख के ही समझ में आ रहा होगा ना an क्या है। an क्या कॉस का कोफिशिएंट नहीं है भाई? an कॉस का कोफिशिएंट है। जी सर। यस सर। कॉस कॉस की पीक वैल्यू 1 होती है ना। कॉस की पीक वैल्यू 1 होगी। जी सर। यस सर। तो 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो an ही रहेगा, तो an पीक वैल्यू बन गया ना कॉस की। तो मैं क्या कह रहा हूं, an जो है nth कंपोनेंट, पीक वैल्यू है nth कंपोनेंट ऑफ कोसाइन वेव। सही कह रहा हूं? nth कंपोनेंट होगा ना, क्योंकि n की वैल्यू भी तो आएगी। तो an क्या है? पीक वैल्यू ऑफ nth कंपोनेंट ऑफ कोसाइन वेव। सही है। तो bn क्या होगा बताएं? तो पीक साइन वैल्यू ऑफ वेव साइन का वेव पीक वैल्यू। पीक वैल्यू ऑफ nth कंपोनेंट ऑफ साइन वेव। सही। a नॉट कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज है ना ये, एवरेज। ए नॉट क्या? डीसी लेवल। डीसी लेवल क्या होता है? एवरेज होता है ना, एवरेज। एवरेज, एवरेज का फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही होता है, लिखा है ना आप लोगों ने एवरेज का फॉर्मूला, ये। सही है। और एन का फॉर्मूला क्या होता है? ये सब नोट कर लें। एन आएगा ना यहाँ पर, एन आएगा ना। तो n ओमेगा टी। और bn भी लिख लें। bn क्या होगा?
ये लिख लिया आप लोगों ने? जी लिख लिया? यस सर। Yes, sir. ओके अच्छा जी, अब आपका जब भी वेवफॉर्म कोई भी आएगी आपको ये तीनों वैल्यूज फाइंड आउट करके यहाँ रखनी पड़ेंगी, तो जाहिर काम बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसके लिए आपको याद होगा कि लोअर क्लासेस में आप लोग सिमेट्री करते थे, कुछ सिमेट्री देखकर केसेस को शॉर्ट कर देते थे, याद है आपको? याद है? मैं इतना आहिस्ता चलते हो यार, तो मुझे लग रहा है एक्स्ट्रा क्लास रखनी पड़ेगी आप लोगों की। बता ही नहीं रहे मुझे भाई, सिमेट्री पढ़ते थे ना? यस सर। तो चले लिखें यार, आप बता ही नहीं रहे। लिखे देयर आर 5 केसेस ऑफ सिमेट्री, देयर आर 5 केसेस ऑफ सिमेट्री, देयर आर 5 केसेस ऑफ सिमेट्री। चलिए हेडिंग दीजिए केस 1। केस 1 क्या है? फॉर इवन सिमेट्री, पढ़ा है ना इवन सिमेट्री? भाई इवन सिमेट्री पढ़ी भी आप लोगों ने? इसमें bn 0 हो जाता है, a0 और an दोनों एग्जिस्ट करते हैं, और उनके फॉर्मूले वही हैं जो ऊपर लिखे हैं। केस 2 फॉर क्या होगा? ऑड अच्छा फॉर ऑड सिमेट्री, फॉर ऑड सिमेट्री। ऑड सिमेट्री में क्या होगा? a0 0, an 0, सिर्फ bn एग्जिस्ट करेगा, और bn का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, फॉर्मूला दोबारा नहीं लिख रहा हूं। केस 3, ये 3 केस कैसा होगा? फॉर बताइए क्या हो सकता है? इवन सिमेट्री, ऑड सिमेट्री, तो और कौन सी सिमेट्री हो सकती है? याद आ रही है? नहीं आ रही? फॉर हाफ वेव सिमेट्री, फॉर हाफ वेव। ये आप लोग नोट कर रहे हो? यस जी सर। सर। a0 0 हो गया, an और bn दोनों एग्जिस्ट करेंगे, मगर यहाँ एक खास बात है हाफ वेव में। क्या? अच्छा एक बात बताओ, अगर इवन देखो और हाफ वेव देखो तो सिर्फ bn और a0 रिप्लेस हुए, मगर इसमें हाफ वेव में एक बहुत खास बात है, वो ये है, ये सबसे अहम बात है कि यहाँ जो ये दोनों दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, ये सिर्फ n ऑड नंबर्स के लिए एग्जिस्ट करेंगे। ये लिख लीजिए, इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि an भी और bn भी दोनों 0 हो जाएंगे जब n क्या होगा बताएं? इवन होगा। इवन होगा। वेरी गुड। तो a0 हर सूरत 0 होगा, an bn n इवन के लिए 0 होंगे, मगर n ऑड के लिए an bn सिर्फ बच जाएंगे। सही है? ठीक है। केस 4, केस 4 कौन सी सिमेट्री है? फॉर इवन प्लस हाफ। बिल्कुल सही, इवन प्लस हाफ वेव सिमेट्री। केस 4 क्या है? इवन प्लस हाफ वेव। अब इन दोनों केसेस को ऐड कर दें आप, दोनों केसेस को ऐड कर दें, क्या नतीजा क्या निकला? नतीजा क्या निकला ऐड करने के बाद? सर ए एंड बी एन एग्जिस्ट करेंगे जब एन इक्वल टू इवन होगा। नहीं, गलत। अरे ए नॉट 0 होगा, बी एन 0। a0 और bn तो 0 हो जाएंगे ना, दोनों की चीजें आप देखो ना ऊपर, इससे bn 0 हो रहा है, इससे a0 0 हो रहा है, बचा कौन? सिर्फ और सिर्फ an, और an भी 0 हो जाएगा। कब? ऑड इवन के लिए। और an एग्जिस्ट करेगा कब?
और दोनों केसेस को ऐड कर दिया, सही है? सही है भाई? जी सर। केस 5 क्या है? जाहिर है आप समझ गए होंगे क्या होगा, फॉर ऑड प्लस हाफ। ऑड एंड हाफ। केस 5 है फॉर ऑड प्लस हाफ वेव। ये नजर आ रहा है आप सबको जो मैं लिख रहा हूं? बोलो। जी सर आ रहा है। ए नॉट 0 है, ए एंड बी 0 है, क्या ख्याल है आपका? ठीक है, बी एंड बी 0 होगा किसके लिए? तो बी एन सिर्फ एग्जिस्ट करेगा कब? जब एन क्या हो? बोलो, ऑड हो। मैं ही बोल रहा हूं, खुद तो बोलने रहे। जी यहां तक नोट कर लिया आप सबने? जी अच्छा, सर। अब देखो वेव फॉर्म देखकर आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा केस लग रहा है। सिमेट्री अब मैं नहीं बोलूंगा, मैं केस बोलूंगा। आपसे पूछूंगा केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है, केस 4 है, केस 5 है। वेव फॉर्म देखकर आपको केस पहचानना है। क्लियर? कि हाफ है, इवन प्लस हाफ है, या क्या है, यानी 1 2 3 4 5 के सूरत में जवाब देना। अच्छा, पहचान कैसे होगी? तो ये आपने लोअर क्लास में सीखा हुआ है, मैं जल्दी से, वैसे इसके बहुत सारे तरीके हैं लेकिन फिलहाल अब टाइम नहीं है, मैं आपको एक ही तरीका बता रहा हूँ। इवन को कैसे पहचानते हैं, जल्दी से बताएं। दोनों तरफ फंक्शन सेम हो। यानी कि अगर आपके पास वेव फॉर्म को मैं हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर दूं और वो बिल्कुल एज इट इज मैच कर जाए तो उसको इवन सिमेट्री कहते हैं। सही कह रहा हूं? जी सर। हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर दूं वाई एक्सिस पर, भाई ठीक है। यस सर। और यस सर। ऑड सिमेट्री कैसे पहचानी जाएगी? सर वो अगर माइनस मैं एक्सिस। अगर मैं फ्लिपिंग को एक दफा नहीं, 2 दफा करूं, एक दफा हॉरिजॉन्टल करूं और एक दफा वर्टिकल करूं, फिर जाके मैच कर जाए तो उसको ऑड सिमेट्री कहते हैं। यस सर। उसको ऑड सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, उसको ऑड सिमेट्री कहते हैं। और हाफ वेव किसको कहते हैं? अच्छा एक काम करता हूं, इसको मैं रब कर रहा हूं, देखें। ये जो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म, ये कैसे बनती है बताइए? यूं बनेगी, यही है ना जी साइनोसॉइडल? सर। तो मुझे यस बताएं ये कौन सी सिमेट्री बन रही है? सर ये इवन है। इवन। और कोसाइन वेव कैसी होती है? यही होगी ना? यस। यस। ये कौन सी बन रही है? तो ये भी इवन है। ये बिल्कुल सही का इवन है, मगर ये बिल्कुल गलत का, ये ऑड है। जरा देखें आप, यार ये तो आप लोअर क्लास से पहचानते हो। इसको जब मैं हॉरिजॉन्टल फ्लिप करूंगा, इस चीज को जब मैं हॉरिजॉन्टल फ्लिप करूंगा तो ये इसके ऊपर आके बैठ जाएगा। यूं हॉरिजॉन्टल फ्लिपिंग करेंगे तो ये मैच करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो ये इवन हो गया। मगर अगर मैं इस चीज को हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर दूं तो ये तो यूं बन जाएगा हॉरिजॉन्टल फ्लिपिंग के बाद। हॉरिजॉन्टल फ्लिप करूंगा तो क्या ये चीज ऐसे बनेगी? जी सर। क्या मैच कर रहा है? नो। फिर मैं इसको दोबारा वर्टिकल फ्लिप भी कर देता हूं, नीचे वर्टिकल, तो फिर ये यूं बन जाएगा। तो क्या मैच कर गया? यस सर। तो ये ऑड सिमेट्री है। आई मेरे भाई बात समझ में? ऑड सिमेट्री किसको कहते हैं? जब 2 दफा फ्लिपिंग के बाद जाके मैच करे। क्लियर? जी सर। और हाफ वेव सिमेट्री किसको कहते हैं? ये ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इस पे बच्चे गलती कर जाते हैं, इसको समझ लीजिए। हाफ वेव सिमेट्री का मतलब अगर मैं साइनोसॉइडल वेवफॉर्म लूं तो आप देखेंगे कि ये वेव यहां से शुरू होकर यहां कंप्लीट हो रही है। सही कह रहा हूं? यस सर। तो ये हाफ हुई ना, Yes. ये हाफ हुई। हाफ वेव सिमेट्री का मतलब ये होता है मेरे भाई, याद रखना कि अगर पहली वेव यहां से शुरू होकर ऊपर जा रही है तो अगली वेव यहां से शुरू होकर बिल्कुल एज इट इज जानी चाहिए, मगर उसकी उल्टी, यानी नेगेटिव। ये जाकर टॉप पे पहुंच गया, ये जाकर नेगेटिव में टॉप पे पहुंच गया, बिल्कुल एक जैसे चल रहा है मगर उल्टा। ये वापस जीरो पे आ गया, ये भी वापस जीरो पे आ गया। इस चीज को कहते हैं हाफ वेव। यानी हाफ वेव क्या होगा? आधी वेव दूसरी वेव के बिल्कुल बिल्कुल इक्वल हो मगर साइन में ऑपोजिट हो।
समझ गए बात, मगर साइन में ऑपोजिट हो तो इसको हम क्या कहते हैं, हाफ वेव। अरे बोलो ना मेरे भाई, सही कह रहा हूं? यस सर। अच्छा, हेलो भाई, सबको समझ में आ रही बात? जी सर। समझ में आ रही है तो चलो फिर मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है? ठीक है, तो मैं पहली एग्जांपल दे रहा हूं और मुझे सिर्फ केस नंबर बताना है आप लोगों ने। ए, एग्जांपल नंबर ए, एग्जांपल नंबर बी, और बोलना नहीं है, बस आप खुद ही सॉल्व करें अपने पास और केस लिखते रहें। एग्जांपल नंबर सी, डी, ये मैं मिड पॉइंट और एंडिंग पॉइंट बना रहा हूं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वेवफॉर्म बना रहा हूँ जो आखिर में बना रहा हूँ, ये आगे चल के इस्तेमाल होगी। ये आपको दिख रही है, ये कैसी लग रही है? सीढ़ियां दिख रही है ना, सीढ़ियां, सीढ़ियां। स्टेयरकेस। हाँ, ये आगे चल के इस्तेमाल होगी। खैर, ये है, चले, ये वेवफॉर्म्स है, इसमें मुझे केस नंबर बताने हैं ए बी सी डी ई एफ। तो चलें, बताना कौन शुरू करेगा? नबिया, नबिया यस सर। बताओ, ए कौन सा केस है? 1 2 3 4 5, सबसे आसान पूछा तुमसे। बताओ नबिया। नबिया क्लास अटेंड कर रही हो, सो रही हो? सर के हाँ, क्या जल्दी बोल दे भाई, सिर्फ सर की आवाज आई है। 1 मिनट से कम रह गया यार, शिट। केस 1 मिनट से कम रह गया, अब अगली मीटिंग में स्टार्ट करो, आप लोग उस पर आ जाए। यार ये सारा चला ही ना जाए।